तो ऐसा। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। चलें सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। टेक ज्ञान मुद्रा। हथेलियां ऊपर की तरफ। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आएं और सांसों के प्रति सतर्कता। लेट योर ब्रेथ बिकम स्टिल। अपने सांसों को धीमा करें ताकि हम प्राणायाम को सहजता से कर सकें। ध्यान को अब भ्रुकुटी के मध्य में ले आएं और हम करेंगे 3 बार। पहले प्रणव प्राणायाम ओम, उसके बाद 3 बार हम करेंगे टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम, माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम, भ्रामरी। ये स्लो एंड डीप ब्रीद इन। नाउ वी आर गोइंग फॉर 3 टाइम्स भ्रामरी। कानों के उठे पर्दों को बंद करें, आंखों को ढांकें। स्लोली डीप ब्रीद इन। तो अपना डस्टिंग करेगा। डस्टिंग हो गया, ये वाला कपड़ा भी इधर रख। रिलैक्स। आंखें बंद रखते हुए अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में टिकाए रखें। एट द सेंटर ऑफ आईब्रोज। ध्यान रहे फोरहेड्स को, अपने फोरहेड को रिलैक्स रखें। चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो। जॉ शुड नॉट बी टाइट अप। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर और निश्चिंतता का भाव।
बी फोकस टू द थर्ड आई ऑफ विजडम, भ्रुकुटी का मध्य। यस, नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। Yes, once again, good evening, everybody. Good evening. Good evening. सबसे पहले हमारे शरीर को, मतलब जो सेल्स हैं बॉडी के, उनको सबसे ज्यादा जरूरत, होगा तो फिर विजय नहीं होगा। जो भी बीच में ऐसा आवाज करेगा ना, मैं रिमूव कर दूंगा बाहर, बता रहा हूं मैं। बैठना है तो सीधे से बैठो, और अगर कुछ भी करते रहोगे तो आई विल रिमूव यू आउट ऑफ, नॉट ओनली आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, बट इवन आउट ऑफ द ग्रुप। यस, प्लीज टेल मी। What is the lacking factor which is making the cells sick? जो हमारे सेल्स को बीमार करता है, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को कम कर देता है, और यहां तक के कई सारी ऐसी बीमारियां जिसमें इन्फेक्शंस डिजीज से लेकर आपके लाइफ स्टाइल डिजीज से लेकर इवन द, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि इनक्यूरेबल डिजीज हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें हमारे अपने ही सेल्स हमारे उन सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं कि हमको इनसे फाइट करनी है, इनको सपोर्ट करना है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। व्हाट इज द लैकिंग फैक्टर? यस स्मिता जी, आप बताइए। किरण जी, कैन यू स्पीक? Yes, I think there are too many toxins in the body which need to be removed. सर True. फूड एंड लाइफस्टाइल भी हमारी इफेक्ट करती है ना ज्यादा। नहीं, क्या है स्मिता जी, मेरा सवाल क्या है कि हमारे सेल्स को, जैसा किरण बहन ने बताया ना कि टॉक्सिक मटेरियल सेल्स में रह जाता है, क्या सेल्स को चाहिए व्हाट वी नीड इन अवर फूड? जो सेल्स को अगर मिलेगा तो हमारा जो है हर तरह से सेहत सुधरेगा। व्हाट इज दैट? Antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट इज वन ऑफ देम, वेरी ट्रू। और फाइबर, और ऑक्सीजन। फाइबर, ऑक्सीजन किसने जवाब दिया है? मैं ऑक्सीजन। श्वेता। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मर जाएंगे हम लोग तो। ऑक्सीजन के बगैर तो चल ही नहीं पाएंगे। नो सेल कैन सर्व। नाउ सी, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड एंड लाइफ स्टाइल। बीमारियों को अपने आप से दूर रखने के लिए हमारा अवर सेल्स आर स्टार्विंग ऑफ व्हाट? उनको किस बात की तड़प है, किस बात की कमी है? सर व्हाट इज दैट? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स, ट्रू। और विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स या फाइटो न्यूट्रिएंट्स, राइट? ये हमें किसमें नहीं मिलते हैं? Where we do not find these very important ingredients. In the meat and the vegetables. No, we Processed don't get food. it in the meats, in the animal product, and in the refined oils. Processed food, junk food, where we do not get. आंसर सभी के सही हैं। जो हम भोजन पिछले 100 सालों से या 50-60 साल से खाते आ रहे हैं, जनरली उसमें
जैसा किरण भाई ने बताया, मीट है या फिर एनिमल फूड कहते हैं उसको, जैसे मच्छी आती है, पोल्ट्री आती है, एग्स आते हैं, मीट आता है, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिससे हमको ये नहीं वो नहीं मिलता है जो सेल को चाहिए। सेल को क्या चाहिए? सेल इज प्रोसेस्ड फूड, super processed foods. व्हाट वी आर लैकिंग इन द फूड। देखिए, क्योंकि हम बाहरी फूड खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड जो नहीं है, जो सूरज की गर्मी के नीचे पकाया हुआ नहीं है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं, राइट। नाउ द सेकंड थिंग इज, पूरी दुनिया के जो भी जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, उनको अगर जिंदा रहना है तो उनको क्या करना है? उसको हम कहते हैं सर्वाइवल बिहेवियर्स। 3 उसके टाइप्स होते हैं, साइकिल जिसको हम कहते हैं। उसमें से भी जो बेसिक साइकिल है, फंडामेंटल साइकिल, वो क्या है? दैट इज द Sleep and wake up cycle. सोना और जागना, राइट। ये फंडामेंटल साइकिल है। इस पर हम इस पर से ही हम काम करना शुरू करेंगे। और सेकंड साइकिल कौन सी है? The feeding and fasting cycle, करेक्ट, फास्टिंग एंड फीडिंग साइकिल। and तीसरी exercise साइकिल and activity. एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, राइट। तो इसमें से सबसे ज्यादा साइकिल जो आधार है, आप कितना भी फूड पे कंट्रोल करो, आप कितना भी न्यूट्रिएंट फूड खाओ, लेकिन अगर आपकी नींद बराबर नहीं है तो क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन कार्टिजोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर 10 से 15 किलो, अगर हम 1-2 घंटे भी रोज अगर रेजुलेटिंग स्लीप नहीं ले पाते हैं, पूरी नींद नहीं कर पाते हैं, जो डेफिशिट स्लीप है, इट कॉजेज द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिजोल, जो हमारे बॉडी के वेट को बढ़ा देता है। और बॉडी का वेट जो है वो सबसे पहले कहाँ बढ़ता है? Visceral, around the stomach, abdomen. अराउंड द Abdomen. एब्डोमेन ओबेसिटी के रूप में, राइट। अब फार्मूला क्या है? हमारे कमर का घेरा, सरकमफ्रेंस, कितना होना चाहिए? half of a length. यस Half प्लीज, of a एनीबडी, length. हाउ शुड बी हाफ ऑफ? यस प्लीज, पहले कोई भी जवाब देगा ना, नाम बताइए प्लीज, देन यू कैन आंसर। यस, बोलिए। Half of a length. क्या? प्लीज एनीबडी, व्हाट शुड बी द 1/3 of the height plus 2 inch. कुछ भी बोलने का है, जो मन में आया बोलने का है। नया फार्मूला निकाला क्या आपने ललिता जी? Half नहीं, of a length. देखिए, उसका आइडियल वेट जो होता है, आइडियल सरकमफ्रेंस क्या होता है? Half. आपका जितना भी वेट है उसका आधा, -2। Height minus half height minus 2. व्हाट आर द हाइट यू गॉट इन, व्हाट आर द, देखिए, समझो आपका जो है वजन, वेट, आई एम सॉरी, आपका जो हाइट है वो समझो कितना है? इट इज 5 फीट 2 इंचेस। कितना हो गया? 62. 5 फीट 62 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 31. 31 less -2 29. -2 29 29. 29, राइट।
अगर इससे ज्यादा हमारी एब्डोमिनल ओबेसिटी है, मतलब हमने उस जड़ को, उस रूट को अपने बॉडी में पैदा करके रखा है, जहां से सारी की सारी मॉडर्न एपिडेमिक्स बीमारियां, जिसकी जड़ है मोटापा, शुरू होती हैं। वो फॉर एग्जाम्पल कौन बताएगा? व्हाट आर द यू कैन से दीज एपिडेमिक्स? इनका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। क्यों नहीं है? Cancer, TB, क्यों नहीं है? हमारे मेडिकल साइंस में इसका इलाज क्यों नहीं है? बताइए मुझे। वाई मेडिकल साइंस कैन नॉट क्योर ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लीवर, लेडीज का पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, या पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओरियन डिजीज, या फिर इवन यू कैन से प्री डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज। यस, क्यों मेडिकल साइंस डायबिटीज का इलाज, प्री डायबिटिक का इलाज, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कर पाती है? यस प्लीज, एनीबडी बताइए मुझे। Because they are psychosomatic, related to mind, related to lifestyle. These are lifestyle diseases. देखिए, इस सेशन का नाम क्या है? फूड एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसमें फूड भी आता है, लाइफस्टाइल भी आती है। लाइफस्टाइल मतलब हमारी रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं। दूसरा, हमारा लाइफ बहुत ज्यादा सीडेंटरी हो चुकी है। वी आर लेस एक्टिव, वी ईट मोर, we eat frequent meals, or we eat lot of sugary foods. We are always full of consuming the carbohydrates, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का, हार्ट प्रॉब्लम का। सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में हैं, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो हम रोक सकते हैं अगर हमको इसके प्रति अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे, नॉलेज रहे। वी आर एजुकेटेड अबाउट दीज डिजीजेस। डॉक्टर इन बीमारियों का इलाज क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई भी बताइए मुझे। I think because they treat the symptoms and not the root cause. वेरी ट्रू, बिकॉज दे डू नॉट नो द रीजन। उनको कारण ही पता नहीं। राइट, पहली बात तो मैंने बताया था पहले भी कि 50 साल पहले या 60 साल पहले मोटापे नाम की कोई बीमारी, ये बीमारी मानते ही नहीं थे मेडिकल साइंस। इसलिए मेडिकल साइंस में मोटापा नहीं पढ़ाया जाता है। जब बहुत ज्यादा मोटापा आ गया तो उन्होंने क्या कहा कि ये मोटापा जो है हम इनको हैंड ओवर करेंगे हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर, जिम्नास्टिक्स जो सिखाते हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर। लेकिन कितनी भी उन्होंने मेहनत की तो आखिर मोटापा बढ़ता ही चला गया। आज हर तीसरा आदमी आज मोटा है। एवरेज उनकी जो वजन है या कमर का घेरा है वो बढ़ा हुआ है। राइट, अब इसका जो रूट कॉज है वो किसमें है? हमारे फूड में, हमारे खान पान में, हमारे खाने पीने में। हम जो भी खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खाते हैं, 3 मेजर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए जरूरी। कौन कौन से वो 3 बताइए मुझे। आई जस्ट रिकेप द एंटायर थिंग्स। कौन कौन से 3 मैक्रो जो बड़ी मात्रा में लगते हैं बॉडी को, विच नीड इन द बिगर Carbohydrate, क्वांटिटी? protein, carbohydrate, protein Carbohydrates. and fat. प्रोटीन्स एंड फैट्स। और 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? माइक्रो मीन दे नीड इन लिटिल क्वांटिटी। What are the 3 Antioxidant, micronutrients? minerals, vitamins, phytochemicals. Correct. Right? Now, what is the reason of abdominal obesity? सभी के कमर के घेरे आज बढ़े हुए हैं, सभी के, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। राइट, कमर का घेरा सभी के क्यों बढ़े हुए हैं? What is the control. yes please? No control over diet.
बी मोर पर्टिकुलर, वेरी राइट आंसर यू आर। और पर्टिकुलर बताइए। fatty liver, फैटी लीवर जो है वो कारण बनता है साइलेंट इन्फ्लेमेशन का, और दूसरा वो कारण बनता है, किसका बनता है कारण? पेट के मोटापे का। और जाके फिर वो मोटापा मसल्स में आता है, जमा होता है। व्हाट इज दैट विच इज कॉजिंग मोटापा, ओबेसिटी? कोलेस्ट्रॉल। नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है, मतलब जो रूट में है मोटापा भी कमर के घेरे का मोटापा, राइट? दैट इज एट द रूट ऑफ ऑल द मॉडर्न डे डिजीजेस, जिसमें कई सारे नाम मैंने लिए हैं। साइलेंट इन्फ्लेमेशन, एब्डोमिनल ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फैटी लीवर, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, एंड सो ऑन, PCOS, PCOD. What is the main cause of all these diseases? Is it the less eat and we eat less, we eat more and work less? The more calories we intake and less calories we take out. तो जो रेसिडुअल होता है, जो इम्बेलेंस होता है, वो बन जाता है मोटापा। Is this the right answer? Is this the right answer? सुनीता जी बोलो, you are the senior हाँ most जी। with us. हाँ जी सर जी। बोलो। सर प्रोसेस्ड फूड है, ऑयल है, फिर हमारे सोने का पैटर्न जो है वो अगर हम राइट नहीं, टाइम वो पे साइकिल्स तो हमने डिस्कस की भी है और कर भी रहे हैं। वो आखिर क्या है जो पूरी दुनिया के लोगों का मोटापा बढ़ा रहा है sir, एट ए वेरी अलार्मिंग? hormonal imbalance, लाइफस्टाइल hormonal हाँ, imbalance, वेरी करेक्ट। इट इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। 3 हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन कौन सा होता है जो वजन को बढ़ाता है? insulin, इंसुलिन, करेक्ट। मीटिंग नंबर 2, दिसा बाबा हेल्थ जे बारे cortisol, में जूम में आए डॉक्टर भी आया गया। अभी ये जो अरे बीच में बोलोगे ना, इनको मैं, ये लोग नहीं सुधरेंगे ना, मैं इनको बिल्कुल बाहर ही कर डालूंगा अभी इन लोगों को। तो हमारे ये कौन है ये, जिसको जरा भी तमीज नहीं है कि मैं कहाँ बैठी हूं करके और क्या बोलना है मुझे? डोंट यू हैव गॉट एनी शेम? You cannot talk the way you want to talk and the whatever you want to speak. Better you get out of this class. कुछ भी बात करते रहने का है। भरायचं असतं 40,000 भरपूर कशासाठी भरायचे? कॉलेज कोणाचे? आकाशचे 70,000. 40,000 भरले 70,000 भरायचे कसे कॉलेज मिळते? नुसतं कॉलेज ठाण्याला। काय पडतो? अरे भाई साहब, बंद करो तुम्हारा बिजनेस, निकल जाओ यहाँ से बाहर, गेट आउट ऑफ दिस, देन टॉक व्हाटएवर यू वांट टू टॉक। पहले पूछ लो ना। इतनी भी तमीज नहीं है कि कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं करके अपनी बातें लगा के बैठे हैं। व्हाई डू यू कम टू दिस क्लास? कौन है ये? जब तुमको नहीं है जरा भी तहजीब, तमीज, व्हाई डू यू कम टू? बिजनेस की बातें कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। काय बनवायचं? अच्छा आप दोनों साथ में नहीं है? करते हो रुको, फोन करते हैं। समझ को लगा दोनों भी अच्छा फ्लाइट देख के आ ही जाए। वनिता का फोन इधर ही है। मैंने किया सर आप इनको म्यूट कर दीजिए या फिर हटा दीजिए।
नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है कौन है, नहीं तो मैं अभी कभी इनको पूरा, इनको कभी आने भी नहीं दूंगा मैं अभी दोबारा। दिनेश जुमानी। And just remove him out. I have removed them, और अभी मैंने अभी इसको गैलरी को ही अभी बंद कर देता हूँ मैं, गैलरी को ही बंद कर देता हूँ मैं। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। यस, आई एम सॉरी। ऐसे लोगों को कल से हम लोग क्या करेंगे, उनको ही एंट्री देंगे जो तमाशा नहीं करता है यहाँ पे। आई रिमूव्ड हिम। यस, तो बात चल रही थी, इसकी चल रही थी कि 3 हार्मोन्स हैं जो पता लगाया किसने, हेल्थ प्रोफेशनल्स ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया और पूछा कि पता लगाओ कि आखिर मोटापे का कारण क्या है। उन्होंने बताया कि मोटापे का कारण जो है, हाई कैलोरी फूड हम लेते हैं और फिर मेहनत कम करते हैं, लेस कैलोरीज आउट एंड मोर कैलोरीज इन, विच बिकम्स अ रीजन फॉर आवर फैट। लेकिन इन लोगों ने क्या पता लगाया कि सबसे जो मेन कल्प्रिट है फॉर दिस मोटापा, दैट इज द, कौन सा हार्मोन है बताइए मुझे, Insulin. कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। Insulin. क्या काम करता है इंसुलिन? क्या काम करता है इंसुलिन? इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, बैलेंस में लाता है ग्लूकोज। मोर क्लियर, क्या करता है? व्हाट डज इट डू? भूल गया? विजयलक्ष्मी बताइए आप। इंसुलिन का काम है, आप जो भी भोजन करते हैं वो इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल करके ब्लड में मतलब देता है। अरे नहीं मालूम है तो मत बोलो ना। व्हाई डू से, इफ यू डू नॉट नो, कुछ भी थोड़ी बोलना है यहाँ पे। इफ यू डू नॉट नो, बेटर कीप क्वाइट ना। सर जी शुगर लेवल बढ़ा कुछ भी थोड़ी बोलना है। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, डोंट से। किसको पता है क्या करता है इंसुलिन? भूल गया सब स्मिता? सर जी शुगर क्या लेवल करता है? बढ़ाता है ना, शुगर को बढ़ाता हाँ? है, शुगर को बढ़ाता है, फेट बढ़ता है। शुगर को बढ़ाता है? अरे बाप हाँ, रे। इंसुलिन ग्लूकोज बनता है ना उससे। देखिए क्या होता है, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बन जाता है ग्लूकोज, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को ब्लड स्ट्रीम से लेकर सेल तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन, इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हार्मोन, राइट। सेल उस ग्लूकोज को बनाता है एनर्जी, जो हमको जीने के लिए बहुत जरूरी चाहिए, राइट। अब क्या होता है, बार बार हम खाते हैं, एक बार भी अगर हमने खाना खाया, चाहे छोटा या बड़ा, स्मॉल मील और बिग मील, कम से कम 2 से 3 घंटा वो भोजन हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। उसके बीच में अगर हमने भोजन लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाया है तो हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई होती है फैट जो लीवर में होता है जमा, राइट। और वो यूटिलाइज होता है। जैसे रात को हम आखिरी भोजन खाते हैं
और सुबह का पहला भोजन खाते हैं, लास्ट मील ऑफ द डे एंड द फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड द लास्ट मील ऑफ द डे, प्रीवियस डे। कितना घंटा डिफरेंस होना चाहिए दोनों में? 12 से 14 घंटे। 12 घंटे का। 12 से 14 घंटा। सभी लिखो इस बात को, 12 to 14 आवर्स, 12 to 14 आवर्स, राइट। और बाकी के जो 2 मील्स हम लेते हैं दिन में, उसके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 4 से 5 घंटे। 5 घंटे। 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7 लिखो। लास्ट मील ऑफ द डे एंड द फर्स्ट मील ऑफ द नेक्स्ट डे कितना घंटा गैप होनी चाहिए? 10 to 12 आवर्स, राइट। और जो बाकी जो भोजन है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए? 5 से 7 घंटा, राइट, 5 to 7 आवर्स। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? यस, इससे हमारे बॉडी में बार बार इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा और ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। यस, व्हाई वी शुड नॉट ईट मल्टीपल मील्स? योगा क्या कहता है? योग कहता है कि मित आहार खाओ, हर 2 घंटे में खाओ, हर 3 घंटे में खाओ। ऐसा हमने योगा में पढ़ा है। कल किसी ने मेरे साथ बताया, योग वशिष्ठ ने कहा है कि भाई हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो मानसिक तनाव है, वो सारा हमारे बीमारियों को बढ़ा रहा है, राइट। ये सारी जो है बहुत पुरानी बातें हैं। पतंजलि आज से 2000 से भी पहला पतंजलि ने अष्टांग योग बनाया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, राइट। लेकिन इन 100 सालों में हमारा पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। हमारे खान पीन की हैबिट्स बिगड़ चुकी हैं। हम ज़्यादा आराम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं और सूरज में निकलते नहीं हैं। बाहर ओपन में कम रहते हैं, हमेशा घरों के अंदर ही रहते हैं। कौन सी लाइट्स में रहते हैं? आर्टिफिशियल लाइट्स में। तो ये जो बदलाव आया है 100 सालों में, इस बदलाव ने उन बीमारियों को हमारे पास लाया है जिसको हम कहते हैं फूड एंड लाइफ स्टाइल डिजीजेज। जिसमें कौन कौन सी बीमारी आती है? इंसुलिन रेजिस्ट, और सबसे पहले आता है साइलेंट इन्फ्लेमेशन, उसके बाद में ओबेसिटी, फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी बीमारियां उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती चली जाती है। कीप ऑन अट्रैक्टिंग, राइट। तो 3 जो सोशल बिहेवियर्स हमने बताए हैं, पहला बताया कि हमारा सोना और सुबह का जागना बिल्कुल ही दूसरे जो क्रिएचर्स हैं ऑन दिस अर्थ उनके उनके मुकाबले में बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। हम आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं। अभी हम तो घर में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, ऑनलाइन पे हम चल रहे हैं क्लासेस। कौन सी लाइट पे हम चल रहे हैं? आर्टिफिशियल लाइट में, राइट। जानवर बाहर हैं, कुदरत के नीचे हैं, उनका लाइट है क्या? नहीं है, वो आराम से अभी सो रहे हैं, राइट। तो पहला साइकिल ये बिगड़ा है। दूसरा है मल्टीपल ईटिंग्स, मल्टीपल मील्स हम लेते हैं दिन भर में, बार बार ग्लूकोज, बार बार इंसुलिन खाना। अब इंसुलिन जब बार बार जब आता है तो क्या होता है? बताओ आगे। एक बार अगर पेट का मोटापा बढ़ गया या मोटापा बढ़ गया तो उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, गारंटेड। उसके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है बताइए मुझे? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स? यस प्लीज। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स? यस प्लीज बताइए मुझे। ये सारे हमारे ब्लड में फैट्स हैं। ये लिपिड प्रोफाइल, लिपिड, एनी फैट इन द ब्लड इज कॉल्ड द लिपिड,
ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। एनी फैट इन द ब्लड इज कॉल्ड द लिपिड, जिसमें हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल गंदा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। उसके बाद में हार्ट प्रॉब्लम। यस, नाउ एक सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से कि हमारे शरीर में प्री डायबिटिक कंडीशन आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो क्या होता है? क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? उसको हम प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं, प्री डायबिटिक। यस, कैसे होता है वो? रेनू याद है कुछ? यस प्लीज, व्हाट इज प्री डायबिटिक? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है आखिर? व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? यस सुमिता जी, 3 महीने का क्लास पूरा हो चुका है आपके साथ में, और आप ये भी नहीं बता पा रहे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। आप बताइए मुझे, आप व्हाट इज आप इंसुलिन क्लियरली रेजिस्टेंस? आप क्लियरली समझा दीजिए फिर से। ये देखिए क्या है, हमने खाया, राइट? ग्लूकोज, मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है बताइए मुझे, कार्बोहाइड्रेट की लिस्ट बताइए। अनाज, गेहूं है, चावल है। खांड, मिश्री, शुगर, हाँ चीनी, बिस्कुट, बर्गर, कुरकुरे, मुरमुरे, या जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं, प्री प्रिपेयर्ड फूड या फैक्ट्री मेड फूड, या इवन जो फूड्स होते हैं कौन से, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? इसमें 3 चीजें कौन सी होती हैं बताइए मुझे, सबसे ज्यादा सेहत को बिगाड़ती हैं? मैदा, शुगर, मैदा, दूसरा रिफाइन, मैदा, रिफाइन फ्लोर, यस रिफाइन फ्लोर, और रिफाइंड ऑयल, यस ऑयल रिफाइन ऑयल, रिफाइन शुगर, और रिफाइन जो है तीसरा है सॉल्ट, है सॉल्ट, राइट? ये तीनों चीजें ही हमारी सेहत को बिगाड़ती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में पहले समझा देता हूँ क्या है। जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, 1 से 2 घंटे में हमारे एलिमेंट्री कैनल में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो बन जाता है ग्लूकोज। पैनक्रिया का जो इंसुलिन हार्मोन है वो वहां से उठाकर सेल को देता है। क्या देता है सेल को उठा के? ग्लूकोज। सेल उस ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है एनर्जी बनाने में, राइट? और जब वो एनर्जी बनाता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका जो रेसिडुअल प्रोडक्ट है, वो क्या कहलाता है बताओ मुझे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स। ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो सेल अपने अंदर से बाहर खुद निकाल नहीं सकता है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए बताइए मुझे, व्हाट वी शुड टेक? क्या करना चाहिए हमको? 40% वेजिटेबल्स खाने चाहिए और 10% फ्रूट्स, राइट? सबसे ज्यादा वजन अपार्ट फ्रॉम द ग्लूकोज कौन सी वो चीजें हैं जो हम खाते हैं या पीते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा पेट का मोटापा बढ़ता है? यस प्लीज, फैटी लीवर होता है। व्हाट इज दैट? शुगर के रिलेशन में बताइए, शुगर के रिलेशन में। शुगर और ऑयल और जूस, कोल्ड ड्रिंक्स,
juice, sweets, fat, देखिए वो जो चीजें हैं ना जो हमारे मोटापे को बढ़ाते हैं वो है फ्रूट जूसेस, चाहे वो फ्रेश निकाले हुए हैं या फिर रखे हुए हैं, मतलब जो टिन पैक्ड आते हैं या टिन पैक्ड आते हैं। यस प्लीज, ये वापस आया है वही जो शोर कर रहा था ना बहुत। आई नॉट अलाउ देम नाउ, नॉट अलाउ देम। यस, क्या है वो? फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रक्टोज। और क्या होता है? दूध में क्या होता है? मिठास। दूध में कौन सी मिठास होती है? लैक्टोज, करेक्ट यू आर। और उससे भी खतरनाक चीज है जो हमारे आइसक्रीम्स में रहती हैं या हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ पे में रहती हैं, जो हम हेल्थ ड्रिंक्स लेते हैं, या जैसे आजकल रूह अफ़ज़ा है, सिरप है, सोडाज हैं, क्या रहता है उसमें? sucrose, sucrose, हाई हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। देखो सभी, HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये क्या होता है सर? ये है ना, कोई भी चीज को मिठास देने के लिए वापरते हैं ये केमिकल प्रोडक्ट होता है शुगर का, शुगर केन का, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। और ये जब हम पीते हैं या ये हमारे भोजन में जाता है ना, ये डायरेक्टली हमारे लीवर में चला जाता है। डायरेक्टली इट गोज टू द लीवर एंड इट इज स्टोर्ड एज ए फैट। तो अगर हम अपने मोटापे को दूर रखना चाहते हैं तो हमें इन चीजों से भी दूर रहना चाहिए। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, लैक्टोज, फ्रक्टोज, और सबसे ज्यादा खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट कौन सा होता है? दूध का बनाया हुआ पदार्थ, सबसे खतरनाक, वर्स्ट पॉसिबल थिंग। यस, कोई भी बताओ। आइसक्रीम। और बताइए। चीज। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं हमारे। क्यों मिठाई सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है? यस, क्यों मिठाई सबसे ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि उसमें मिठाई में मिल्क के रूप में फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, उसके बाद में HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है। उसके अलावा वहां पर प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स एडेड होते हैं उसमें, मिठाई में। और सबसे ज्यादा डैमेज हमारे हेल्थ को करती है मिठाइयाँ। कभी कभार खाया तो बात अलग है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैंने बताया कि 365 में से 65 दिन आप वो खाओ जो आप चाहते हैं, 300 दिन वो खाओ जो हम इस क्लास में सिखाते हैं, राइट? अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको अपने दिनचर्या में कौन से पदार्थ ऐड करने चाहिए रोज के भोजन में? Yes, out of the macronutrients and the micronutrients, which are the things we should eat every day. It should be a part of our everyday diet. ग्रीन Yes, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल 40% मैंने बताया है, 10% फ्रूट बताया है। और क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है? ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन, करेक्ट। और protein, dry fruits, salad, स्प्राउट। salad, प्रोटीन, उसके ज्यादा और क्या? talk on terms of the this nutrients and the micronutrient. Yes, विटामिन। fats, very important is fats. विटामिन मिनरल तो सारे फ्रूट्स में मिलेंगे आपको, वेजिटेबल्स में मिलेंगे, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है
कि हमको क्या खाना चाहिए, गुड फैट्स, वो फैट जिनकी जरूरत है हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे हार्मोन्स को, वेरी वेरी वाइटल। और वो हमको कहाँ से मिलता है गुड फैट? यस, कहाँ से मिलता है? ड्राई फ्रूट, करेक्ट, उसको नट्स बोलते हैं हम लोग। और सीड्स में से और किस में मिलता है? सीड्स सीड्स में, सीड्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं आज के सेशन की, कि हर रोज के भोजन में हमको कम से कम मिनिमाइज करना है ग्रेन्स को। क्यों ग्रेन्स को नहीं खाना चाहिए? ये रिफाइंड आटा है, मैदा है, उसकी जगह पर कोर्स फूड खाना चाहिए। रफ है जिसमें हो वो हमको खाना चाहिए, जैसे मिलेट्स हैं, ओट्स हैं, बाजरी है, रागी है, या फिर ज्वारी है। इसमें क्या नहीं होता है बताइए मुझे, इसमें क्या नहीं होता है? कम होती है। दे आर लो GI वैल्यू, दे आर लो GI वैल्यू। लो GI वैल्यू मतलब ये आपके बॉडी में शुगर को इंस्पाइक नहीं करते हैं। बार बार अगर शुगर इंस्पाइक होती है, बार बार आपको वहां पर शुगर की वजह से इंसुलिन बाहर आता है, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा इंसुलिन बार बार जब आती है, तो सेल अब उसको स्वीकार नहीं करता है कि मैं थक गया हूं, मैं कितना सिंथेसाइज करूं और मैं बीमार हूं। तो फिर वो एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्ट करता है सेल। जब सेल इंसुलिन रेजिस्ट करता है, इंसुलिन को नहीं लेता है अंदर ना, और सॉरी उसको, ग्लूकोज को, तो फिर क्या होता है, बॉडी अशक्त होने लगती है, सेल बीमार पड़ा है। तो फिर हमको क्या लगता है, ज्यादा भूख लगती है, फिर हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाओ तो ज्यादा, फिर से ग्लूकोज, इंसुलिन और मैं तो बता रहा मोर हूँ ना, एपेटाइट, बता रहा हूँ ना और फिर ऐसे। भाई। देखो, मैंने बोला था उसको, मैंने बोला था तेरे को डिसाइड कर, तो वो बोला कि माँ मौसा ये लड़की तो ठीक है। बोला लड़की ठीक है तो आगे तेरे को अरे बनना तो भाई साहब, आप जरा बैठे कहाँ पे, समझता है आपको? देखना है। म्यूट करने को लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, कौन है? जरा मेरे को पता करा, तो इसको रिमूव करके कल से इनको बिल्कुल अंदर नहीं अजय लेंगे हम अजय लोग। अजय रस्तोगी, अजय रस्तोगी, लड़की से बात करने के कर बाद एक में देती। मिनट, तेरा अच्छा अजय नहीं रस्तोगी लगता। जी, तो प्लीज क्लोज लड़की रिजेक्ट करना है तो उसको खत्म करो, चैप्टर को। भाई से बात करो, उसको बोलो कि सर, मैं ऐसे वो फील उड़ा कर दो, रहा हूं। सर उड़ा दो। उड़ा दिया नहीं। अभी इनको, ऐसे लोगों को है ना, जिनको तमीज नहीं है ना कि कहाँ बैठे हैं, क्या बात करना है, ऐसे लोग मुझे इस ग्रुप में नहीं चाहिए। आई डोंट वांट सच पीपल इन दिस ग्रुप। और कल से लेकर हम क्या करेंगे, उन्हीं लोगों को एंट्री देंगे जो जीनियन लोग हैं। अभी अजय रस्तोगी ब्लैक लिस्ट में चला गया है, और दूसरा मैंने और एक भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, उनको आज का आज रिमूव कर दूंगा मैं, और कल से ये डायरेक्टली ओपन नहीं रहेगा। व्हेन आई एडमिट देम देन ओनली यू कैन एंटर। बराबर है ना विजय लक्ष्मी? व्हाट डू यू फील? एक्चुअली जहां ये लोग पैसा भरते हैं ना, वहां कभी नहीं ऐसा करेंगे। चातरक होके बैठते हैं वहां पे, चातरक होके बैठते कि सामने वाला क्या दे रहा है करके। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, प्रोटीन के रूप में रोज दोपहर के भोजन के साथ में हमको दही या छाछ जरूर लेना चाहिए। होना चाहिए। दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर डेली फूड। नंबर 2, आपके बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं बनता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको ये कहाँ से लेने चाहिए बताइए? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी को बहुत बहुत जरूरी चाहिए। गुड फैट होता है ये, जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रॉल तो जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको नष्ट करता है, और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। यस, नट्स व्हाट और इज दैट? सलाद, नट्स और सलाद। देखो सभी लिखो, सीड्स एंड नट्स। ये क्यों रोज के फूड में इन्वॉल्व होने चाहिए? इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और फैट होता है।
ये तीनों ही बहुत एसेंशियल है हमारे शरीर के वजन को कम करने के लिए। मोटापा इज एट द रूट ऑफ ऑल द डिजीजेस, मॉडर्न डे एपिडेमिक्स, राइट? तो क्यों हमको रोज फ्रूट, ड्राई फ्रूट लेना चाहिए? क्यों हमको सीड्स लेना चाहिए डेली, एवरी डे? एटलीस्ट 1 स्पून 10 ग्राम्स हम ले सकते हैं, कोई भी सीड्स ले सकते हैं। लेकिन चिया सीड जो है, मैंने बताया कि आपको नहीं खाने हैं रॉ, कभी नहीं खाना रॉ। ये कभी आपके विंड पाइप में चले गए या फूड पाइप में अटक गए तो दे कैन डैमेज यू। एटलीस्ट अगर 15 से 20 मिनट भी, अगर समझो आज आपका मन है कि मैं चिया सीड्स खाऊं, राइट, तो 20 मिनट पहले भी अगर पानी में 1 चम्मच चिया सीड डाल के खाओगे, उसमें तो पानी आप पी सकते हैं चिया सीड के साथ में। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा क्या है, रात भर अगर आप उसको भिगा के रखा है तो सुबह पियोगे तो उसमें ज्यादा जो है पानी एब्जॉर्ब करता है चिया सीड। और चिया सीड जो है ना, वो बहुत ज्यादा मदद करता है किसको, वेट को कम करने में, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, लो कैलोरी फूड है ये। और कौन सी तीसरी चीज बताई मैंने? फैट। कौन सा फैट है ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेहत के लिए? दूसरी चीज, फ्रूट्स भी हर रोज, एवरी डे यू मस्ट टेक फ्रूट्स एवरी डे। आप चाहें तो रोज अलग अलग फ्रूट खा सकते हैं, आप चाहें तो 3-4 फ्रूट एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज है तो यू टू बी सिलेक्टिव। जिसमें ज्यादा जीआई वैल्यू है उनको फ्रूट को आपको, डायबिटीज वालों को लेना नहीं है। फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट अगर आप लोगे तो वो ज्यादा फायदे वाले होते हैं। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने बॉडी के वेट को, विच इज द रूट ऑफ ऑल द डिजीजेज, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो क्या है, ये बताइए मुझे। जो हर दिन आपके फूड में, क्योंकि सेल्स आर डाइंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, व्हाट वी शुड इन्वॉल्व इन अवर फूड एवरी डे, व्हाट इज दैट? बताइए मुझे। यस, भूल गए? जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, व्हाट इज दैट? स्प्राउटेड। स्प्राउटेड लिखो सभी। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, डे टू डे फूड में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्प्राउटेड। उसमें भी सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन कौन सा स्प्राउटेड होता है, बताइए मुझे। चना, चना, ब्लैक चना। चना, दोनों भी करेक्ट। ये हमेशा ही अपने फ्रिज में रेडीमेड रखो, क्योंकि रख सकते हैं हम। और आपको जब भी थोड़ी भूख लगी, या फिर अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं सुबह को कभी नहीं खाता तो मुझे भूख लग जाती थी 1 बजे तक फैक्ट्री से आते आते, तो अभी मैं रोज थोड़ा खा के जाता हूँ डेली, क्योंकि इससे थोड़ा कैसे फीलिंग भी होती है। और सुबह को बहुत ज्यादा, ये इसको प्राणा फूड कहते हैं, वेरी गुड फॉर द वेट रिडक्शन। तो सर ये फ्रीज में देखो हम इनका, कितने दिन रख सकते हैं? फ्रीज में ये देखो कितने ललिता दिन? ललिता ललिता अग्रवाल जी का अभी भी नाक में लगा हुआ है। 1 साल से हमारे क्लास में आती हैं, मगर इनको जीना है तो बीमारी के साथ में जीना है। पाइप को लगा के रखा है, अभी 1 साल हो गया, मेरे क्लास में आती हैं। क्या कहना है विजय लक्ष्मी आपको? कम हुआ भाई जी, 5 पे लेती थी, अभी 1 पर ले रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी देर निकाल भी रही हूँ। मगर प्यार तो अभी कायम है ना, भले प्यार कम हुआ है लेकिन प्यार है अभी भी। वैसे चेहरे पे रौनक आ गई है, भले वो लगा है ऐसे शो पीस, मगर चेहरे पे रौनक है। शो पीस? कोई ऐसा शो पीस लगा था कैसा? नहीं, लेकिन पैरामीटर सबका कम हुआ है, पैरामीटर सबका कम हुआ है, पहले से अच्छी हुई है सेहत। अब धीरे धीरे ये भी जाएगी। अभी तक हम क्लासेस में है ना, सबसे पहले रोज इन्वॉल्व करेंगे किसको, रिलैक्सेशन को। तो कितना भी खाने में कंट्रोल करोगे ना, तनाव जो है ना, स्ट्रेस जो है, वो बॉडी के हर सिस्टम को खराब करता है।
every system of the body gets affected with the stress hormones, cortisol, adrenaline, noradrenaline, right? तो उसके लिए हम डेली है ना इन्वॉल्व क्या करेंगे, मैं आपको पहले रिकैप कर देता हूँ, फिर हम ईएफटी करेंगे। तो कुछ सबसे पहले अगर आप अपने वेट को रिडक्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ईटिंग्स को बंद करना पड़ेगा। नंबर 2, बलराम जी, हम स्प्राउट्स कितने दिन फ्रीज में रख सकते हैं? स्प्राउट्स को देखो क्या है मेरा विचार क्या है कि इतना तक आप रखो कि 8 दिन तक चल सके। अच्छा, बाकी ये जो स्टोर से मिलते हैं ना फ्रीजर में रखे हुए, वो तो पता नहीं कब का रखा हुआ है, कितने दिन का है, हमको तो पता नहीं। हम ले आते हैं, वो खाते भी हैं कई बार, अमेरिका में तो बहुत मिलता है वो। लेकिन हम अपने घर के फ्रिज में है ना, जैसे आटा स्टोर करते हैं 1 महीने के लिए, मसाले स्टोर करते हैं 1 महीने के लिए, राइट? वैसे स्प्राउटेड आप इतना रख सकते हैं कि 8 दिन तक चल सकें। अब फिर कोई टेंशन नहीं है बनाने का, एवरीडे। अगर आप 3 दिन में 3 दिन के बाद रखते हैं तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन एटलीस्ट फॉर ए वीक तक हम रख सकते हैं उसमें। और जो वहां पर मिलता है ना, जो मार्केट से हम लेकर आते हैं, हो सकता है उसमें कुछ एडिटिव अगर मिलाते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव। शेल्फ लाइफ बढ़ाना है ना उनको, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। शेल्फ लाइफ तो अभी हमको घर में फ्रेश, मैं समझता हूँ फॉर 8 days इट इज मोर देन इनफ टू कीप दिस स्टोर्ड इन द फ्रीजर, इन द फ्रिज। ओके, तो जो सबसे रात की साइकिल है, पहले थोड़ा मैं नींद के बारे में बता देता हूँ। अगर मेरी नींद, आज मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मतलब कोई ना कोई चिंता मुझे खाए जा रही है, कोई ना कोई ऐसी बात दिन भर में हुई है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, तो रात को सोने के पहले आपको टू हैव द साउंड स्लीप, टू हैव द रेजुनेटिंग स्लीप, आपको क्या क्या कहना चाहिए। अगर आपको ध्यान में है कि किसके साथ मनमुटाव हुआ है, किसके साथ टकराव हुआ है, किसके साथ अनबन हुई है, तो आप रात को सोने के पहले बिस्तर पे जाने के पहले उस आत्मा से माफी मांग लो, भले वो आपसे कितना भी छोटा हो। आपको भगवान को सामने इमेजिन करना है और उस आत्मा को कहना है कि आज मैं अपने स्वभाव के वश, संस्कार के वश, न जाने आपसे क्यों उलझ बैठा, मैंने आपको परेशान किया, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं तहे दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे क्षमा कर दें। ये किसके लिए है? अगर आज की नींद खराब होने का चांस है, बहुत ज्यादा टेंशन से आप सोए हैं, राइट? या फिर कोई ऐसी बात है जिससे आपको बहुत ज्यादा आजकल क्या है, बहुत ज्यादा कर्मों के अकाउंट्स चल रहे हैं ना, हर किसी के साथ में मनमुटाव हो रहा है, कहीं भी संबंधों में खटास आ रही है आजकल। तो हम कैसे रात को सोने के पहले ईएफटी कैसे कर सकते हैं? चलो पानी लो, थोड़ा टेक वाटर। अगर क्रोनिक स्लीप डिस्टर्ब है, मुझे 6 महीने से, 12 महीने से, कई सालों से नींद नहीं आती है रात, तो इसी को क्या कहना चाहिए? जाने अनजाने मेरे किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा के साथ अगर मैंने उसको दुख दिया है, परेशान किया है, तो मैं उस आत्मा से भगवान को सामने रखकर माफी मांगती हूँ और मैं चाहता हूं कि वो भी मुझे माफ कर दे। ये सबसे पहला फंडामेंटल है नींद के दरवाजे खोलने के। मैं और भी बहुत सारी बताऊंगा नींद के बारे में, क्योंकि पहली सर्वाइवल साइकिल है ये, स्लीप एंड वेकअप साइकिल। रात को 11 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए, उसके पहले ही सो जाना चाहिए 10 बजे। और दिन भर में एडिनोसोन जमा करना चाहिए, मतलब एक्टिव रखोगे दिन भर अपने आप को। तो एडिनोसोन क्या है? एडिनोसोन क्या है बताइए मुझे? इट इज द की फॉर द स्लीप। सेरोटोनिन अगर स्लीपिंग हार्मोन है तो उसकी चाबी एडिनोसिन है। एडिनोसिन मतलब जब तक हम जाग रहे हैं 6 घंटे सोए, 18 घंटे हम जाग रहे हैं, और 18 घंटे में हम अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे ना, ऐसे दिन को भी 4 घंटे सो रहे हैं, 2 घंटे सो रहे हैं, 2 बार सो रहे हैं, तो आपका एडिनोसिन जमा नहीं होगा। अभी मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। क्यों नींद आ जाती है? इतना ज्यादा एडिनोसोन जमा हो जाता है कि मेरा शरीर जो है ना,
अब बिस्तर में जाने के साथ ही मुझे अल्टी पल्टी नहीं करना पड़ता, यहाँ पल्टी मारा, वहां पल्टी मारा, नींद नहीं आ रही, लाइट ऑफ कर रहा है, लाइट ऑन कर रहा है, फिर मोबाइल में देख रहे हैं। ऐसा अगर आप करते रहोगे ना तो नींद गहरी नहीं मिलेगी। आप छोड़ दो, बिस्तर ही छोड़ दो, नींद नहीं आ रही ना, बेटर लीव दिस, लीव द बेड। और फिर एडिनोसिन दिन में अगर आपको लेना है तो नैप ले सकते हैं, 20 मिनट का, 40 मिनट का नैप। लेकिन अगर आप 2 घंटे तक सोओगे दोपहर को तो आपका एडिनोसिन जो ड्राइविंग फैक्टर है रात की गहरी नींद को, वो जमा नहीं होता है। तो चलो हम ईएफटी कर रहे हैं। करेक्ट के पॉइंट पे आओ। रात को सोने के पहले या कोई भी टेंशन आज के दिन रहा है ना, बोलो मेरे साथ में, न जाने, बोलो, न जाने न क्यों जाने मेरा पुराना संस्कार, क्यों मेरा पुराना संस्कार, स्वभाव स्वभाव किसी न किसी के आड़े किसी न किसी के आड़े आते ही रहता है, आते ही रहता है, और ये मुझे डिस्टर्ब कर देता है। और ये मुझे डिस्टर्ब कर देता है। आई बिकम रेस्टलेस, I am become restless. I lose my temper. I lose my temper. बे मतलब का, बे मतलब का, मैं तनाव में आ जाती हूँ, मैं तनाव में आ जाती हूँ, जो अक्सर मेरी नींद को बिगाड़ देता है। जो अक्सर मेरी नींद को बिगाड़ देता है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। This day-to-day conflict and chaos. This day-to-day This conflict day-to-day conflict and chaos, which makes my sleep disturbed. which make my sleep disturbed. Despite that, Despite I that, totally and deeply and deeply love and accept myself. accept हर दिन कहीं ना कहीं हर दिन कहीं न कहीं ये जो टकराव है, ये जो टकराव है, it makes me peaceless it makes me peaceless and disturbs my sleep. and disturb my sleep. फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। राइट। अभी एक राउंड नेगेटिव करेंगे, टाइम हो गया है, तो हेड पे आओ। I can't have the sound sleep I can't have the sound sleep if I get across if I ate across the conflicts the conflicts in my life. in my life. मैं जितना ज्यादा अपने आप को संभालूंगी, अपने आप को संभालूंगी, टकराव में नहीं आऊंगी, टकराव में नहीं आऊंगी, जितनी ज्यादा मेरी सहन शक्ति होगी, जितनी ज्यादा मेरी सहन शक्ति होगी, एडजस्टिंग नेचर होगा, एडजस्टिंग नेचर होगा, कोऑपरेटिव एटीट्यूड होगा, कोऑपरेटिव एटीट्यूड होगा, the more stable I'll be. स्टेबल आएगी। न ज्यादा व्यर्थ, न ज्यादा व्यर्थ, न ज्यादा नेगेटिव, न ज्यादा नेगेटिव संकल्प मेरे मन में चलेंगे, मेरे मन में चलेंगे, जो मेरे मन को कमजोर करते हैं जो मेरे मन को कमजोर करते हैं और मेरे तनाव को बढ़ाते हैं। और मेरे तनाव को बढ़ाते हैं। अंडर द आर्मपिट, लास्ट पॉइंट, मुझे हर रोज कुछ वक्त निकाल कर एकांतवास का और अंतर्मुक्ता का अभ्यास करना होगा, जो मेरे अंतर जगत की शक्तियों को बढ़ाता है। राइट। लंबी गहरी सांस लेकर मुझसे सांस बाहर,
राइट। इस तरह का EFT आप करके भी अगर आपको सोओगे, जो पर्टिकुलर कोई भी इश्यू आपका चल रहा है, तो इट विल रियली हेल्प यू टू गो फॉर द गुड स्लीप, क्योंकि EFT से इंस्टेंट आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। राइट नाउ, अभी अगली बार कब मिलना है? कम ऑन टेल मी। आज मंडे है, फिर कब मिलना है? वो टाइम बताओ जहां मैक्सिमम लोग यहाँ पर रहें। हफ्ते में एक बार? Once a week is good. यस प्लीज। Monday to Monday. Every Monday. Every Monday same time. Everybody has to speak now, not two people. सर जी बोलिए ना। नहीं, जिनको फ्रोजी फील होता है ना, डोंट कम टू माय क्लास। व्हाई यू कम हियर? जब आपको बता कि क्लास में बोर लगता है तो डोंट कम टू क्लास। हो रहा है। नहीं सर, ड्राउजी लग रहा है, नींद आने लगी, अच्छा लग रहा है EFT के बाद में। यू आर टॉकिंग अबाउट EFT। हाँ। यस, क्या कहना, जल्दी बोलो, कम ऑन, बी क्विक नाउ, टाइम हो चुका है। Every Monday, sir. Every Monday. Monday. Twice a week. Monday. No, Monday. Monday is Monday. perfect. ठीक है, Monday. Monday is Okay, fine. Balram ji perfect. ओके फाइन। भाई जी